नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रियंका अनूप इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा। योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और शाम 5 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें ओपी राजभर का नाम शामिल है। साथ ही दारा सिंह चौहान भी शपथ ले सकते हैं। ओपी राजभर शपथ ले सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। आरएलडी कोटे से भी मंत्री संभव है। हालांकि ओपी राजभर को लेकर यह कहा गया था कि मऊ की घोसी सीट से दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी काफी हद तक ओपी राजभर पर थी, लेकिन नहीं जिता सके थे। लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में जगह उनको दी जा रही है, दी जा सकती है। दारा सिंह चौहान जो घोसी से उम्मीदवार थे, उनको भी दी जा सकती है। एथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हम जैसे पहले थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। और एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर को लेकर व्यास तहखाने के ऊपर लेकर एक याचिका डाली गई है, जिस पर अहम सुनवाई होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि व्यास तहखाने के ऊपर दबाव पड़ रहा है, जिसके बाद ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। ऊपर लोग कहीं ना कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, जिसका असर पड़ रहा है। तहखाने की छत पर दबाव पड़ रहा है, लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा है। तहखाने में पत्थर गिर रहे हैं, ट्रस्ट ये कह रहा है। वाराणसी कोर्ट में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से याचिका डाली गई है। व्यास तहखाने की सुरक्षा को लेकर यह याचिका डाली गई है। तहखाने की छत पर दबाव पड़ रहा है। ट्रस्ट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि तहखाने के ऊपर अब भी जो नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां दबाव बढ़ रहा है। लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा है। तहखाने में अभी पत्थर गिर रहे हैं, जिसे लेकर अब याचिका वाराणसी कोर्ट में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तहखाने की छत में दरार आ रही है। मूर्तियों के बगल में छत से टूटकर पत्थर गिर रहा है। छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत के एक पत्थर की बीम में दरार भी पड़ गई है। और तहखाने के खिलाफ छत वाली साजिश है क्या, इस तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहखाने की छत पर दरार किस कदर आ रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर भीड़ ने अपनी नाराजगी दिखाई है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, इस पूरे मामले को हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, आप लोगों का कदम क्या होगा। देखिए, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और कोर्ट से मांग की है कि उस तहखाने को तुरंत प्रोटेक्ट किया जाए, वहां पे रिपेयर वर्क किया जाए। और जब नमाजी नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो इस तहखाने के ऊपर भारी मात्रा में आ रहे हैं, जिससे ऊपर से पत्थर भी गिर रहा है। तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कभी भी ये छत गिर सकती है और जो पुजारी वहां पे पूजा कर रहे हैं उनको लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जान माल का खतरा है। तो इसलिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इस एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए हमारी जो पूजा पाठ है उसको प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ जो नमाजी ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं भारी मात्रा में इसी छत के, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। याचिका दायर कर दी विष्णु जी आप लोगों ने, क्या कोई तारीख मिली है? क्या आप लोगों ने सबूत भी डाले हैं कि हाँ ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो कोई सबूत भी आप लोगों ने बताया है, कोर्ट को दिया है कुछ ऐसा? देखिए, कोई वहां पे अंदर कैमरा या फोटोग्राफ्स तो ले नहीं सकता है जी। जो भी लोग हैं वो बाहर से दर्शन कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके आधार पे ऑन एफिडेविट ये बात कोर्ट के पटल पे रखी गई है। एक डिफिकल्टी ये है कि अभी माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब वाराणसी के इस समय नियुक्त नहीं हुए हैं, इसकी वजह से इस समय मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही। हम कोशिश और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हो वो माननीय न्यायालय पे संज्ञान ले। जी विष्णु जी, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि पत्थर गिर रहे हैं, दरारें आ गई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, पूजा में विघ्न पड़ रहा है, तो अब तक कितना नुकसान हुआ है या किस तरह की परेशानियां लोगों ने झेली है? देखिए, जो आप कैमरे पे अपने फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर काफी जर्जर हालत में है, डायलेपिटेड कंडीशन में है। और जब से ये पूजा का ऑर्डर हुआ 31 जनवरी 2024 को, उसके बाद से एक साजिश की जा रही है कि ये छत कैसे भी करके गिर जाए और पूजा वहां पे रुक जाए। तो उसके लिए इसी छत के ऊपर
नमाज पढ़ने के लिए भारी मात्रा में आ रहे हैं, और ट्रस्ट ने अपनी अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि उसकी वजह से पत्थर भी गिर रहे हैं, दरारें भी आ रही हैं, और कभी भी यहाँ खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो पूजा पाठ हो रही है या जो देवी देवताओं के वहां पे विग्रह हैं उनको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हमें प्रोटेक्ट किया जाए और यहाँ पे रिपेयर वर्क का भी ऑर्डर किया जाए। तो रिपेयर वर्क बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जो नमाजी इसके ऊपर आके नमाज पढ़ रहे हैं उनकी संख्या रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों प्रार्थना लेके हम माननीय न्यायालय के सामने गए। आपने जो है हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु जी अपनी बात तो रख दी है, लेकिन हमने देखा है अमूमन कि आप लोग कोई याचिका लेकर जाते हैं उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रखने के लिए वहां पहुंचता है और उस पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे वहां नमाजियों को जाने से रोकने को लेकर यह याचिका है? नहीं, पूरे परिसर में रोकने के लिए याचिका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छत, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी पुराना है और अभी जर्जर हालत में है, तो सिर्फ और सिर्फ जहां पे कोर्ट ने पूजा पाठ के आदेश दिए हैं, इस तहखाने के ऊपर की जो छत है उस एरिया को डिमार्केट करके वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने की मांग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टोटली आप उनको रोक दीजिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश दिया है, तो उसको कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके और पूजा पाठ निर्विघ्न रूप से चलती रहे। नहीं, ऐसी बात तो विष्णु जी मुस्लिम पक्ष भी कह सकता है कि हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज हम वहां पढ़ रहे हैं पहले से, तो ऐसे में क्या कोई संख्या निर्धारित करने की आप लोगों ने बात कही? ज्यादा वजन पड़ रहा है तो शायद इस वजह से ऐसी परिस्थिति आई है। जी बिल्कुल, ज्यादा वजन पड़ रहा है, इसलिए हमने मांग की है कि उनकी एंट्री जो है उस एरिया में, उस परिसर की छत पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि कम से कम जो छत है वो डैमेज ना हो, और साथ ही साथ रिपेयर वर्क भी वहां पे चालू कराया जाए कि जो पूजा पाठ कोर्ट के आदेश से चल रही है और निर्विघ्न रूप से चलती रहे। तो देखते हैं माननीय न्यायालय इसमें क्या आदेश। विष्णु जी, जो याचिका आपने दायर की है, आप रिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, क्या कुछ उसमें संख्या आपने लिखी है कि नमाज पढ़ने आए तो एक बारी में इतने ही लोग आए, और क्या आप इसे साजिश के तौर पर मानते हैं, और जो पूजा पाठ वाले लोग हैं कि जानबूझकर ज्यादा संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं ताकि पूजा करने में लोगों को परेशानी हो? नहीं, देखिए, हमने कोई संख्या को रिस्ट्रिक्ट करने की मांग नहीं की है, वो तो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद, एक स्थिति को सुनने के बाद, स्पष्ट होने के बाद निर्धारित करेगा। पर हमने जरूर ये कहा है कि वहां पे उनकी जो संख्या है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब क्या रिस्ट्रिक्शन होता है वो तो माननीय न्यायालय तय करेगा सारे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है कि जब से 31 जनवरी 2024 का आदेश हुआ है और उसके बाद हाईकोर्ट का भी आदेश हुआ है, तो उस आदेश से अंजुमन इंतजामिया काफी परेशान है और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि वहां पे पूजा पाठ रोक दी जाए, जिसका वन ऑफ द फैक्टर्स ये है कि यहाँ पे ऊपर से इतना दबाव डाला जाए कि ये छत गिर जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष गए। मतलब विष्णु जी, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, तो क्या कोर्ट में भी आप लोगों ने ऐसी बात रखी है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ज्यादा भीड़ जा रही है जिससे कि वहां लोग जा ना सके तहखाने में? मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ जो ऑन एफिडेविट हमने कोर्ट में फाइल की है ऑन बिहाफ ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर क्लाइंट, और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल की है। तो अब कोर्ट के सामने मामला है, तो देखते हैं कोर्ट इसमें कैसे संज्ञान लेती है। विष्णु शंकर जैन, रिपब्लिक भारत के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बता दें, देखिए, ज्ञानवापी का एक और मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तहखाने में छत से टूटकर पत्थर जो गिर रहे हैं उनको लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कोर्ट का रुख किया है और पूजा में विघ्न डालने का आरोप लगाया है। आखिर क्या कुछ ही पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। क्या ज्ञानवापी परिसर में चल रही पूजा को रोकने की हो रही है साजिश? क्या तहखाने में हो रही पूजा से किसी को हो रही है परेशानी? क्या है तहखाने के बगल में पत्थर गिरने का मामला? आखिर क्यों व्यास जी तहखाने की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में की गई है अपील? 31 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। पूजा बंद करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो अब एक बार फिर से ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी परिसर स्थित दक्षिणी तहखाने की मरम्मत और पुजारियों की सुरक्षा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यास की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है
कि तहखाने की छत में दरार आ रही है, जिसकी वजह से मूर्तियों के बगल में पत्थर गिरा। लगातार पानी के रिसाव से छत की एक पत्थर की बीम में दरार पड़ गई, जिसको लेकर न्यास ने कोर्ट से छत को सुरक्षित किए जाने की अपील की है। यहाँ पे इस समय सेलार में पूजा पाठ चल रही है, उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। तो ऐसा हमने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किया है। और विश्वनाथ मंदिर न्यास के साथ साथ हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट में तहखाने के छत की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही इसे तहखाने को